वेलकम बैक गाइस। आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक और एक्टिविटी जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चलिए जी, समझते हैं सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये है फाइनेंसिंग। ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो आइए पहले इसको समझते हैं ये कैसे बना, ये क्या क्या चीजें आई इसमें। देखो जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम पढ़ने वाले हैं, इस एक्टिविटी में हम बात करेंगे कि बिजनेस के लिए पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होता है। बिजनेस के लिए पैसे का अरेंजमेंट यानी फाइनेंसिंग के अंदर सारी कौन सी एक्टिविटी आती हैं जो बिजनेस के लिए हम पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि बिजनेस के लिए पैसे का अरेंजमेंट। अब बिजनेस के लिए पैसे का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ से होता है, देखो जी, पहला है इक्विटी, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर बेच के, तीसरा डिवेंचर बेच के, चौथा है लोन ले लिया। आप मुझे बताओ, अगर आप इक्विटी बेचोगे पैसे मिल जाएंगे, प्रेफरेंस बेचोगे पैसे मिल जाएंगे, डिवेंचर बेचोगे पैसे मिल जाएंगे, लोन लोगे पैसे मिल जाएंगे। आप मुझे बताओ, आपकी कंपनी में कोई इंसान पैसे लगाने आ रहा है तो उसका लालच क्या हो सकता है? दो लालच हो सकते हैं, या तो वो कंपनी से डिविडेंड की चाहत रखता है, या तो वो कंपनी से इंटरेस्ट की चाहत रखता है। डिवेंचर और लोन से पैसा लोगे तो बदले में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और इक्विटी और प्रेफरेंस से पैसा लोगे तो क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आता किस किस जगह से। अगर आप शेयर बेचोगे तो पैसा आएगा, अगर आप डिवेंचर बेचोगे तो पैसा आएगा, और अगर आप डिवेंचर या शेयर्स महंगे में बेचोगे यानी कि प्रीमियम में बेचोगे तो पैसा आएगा। तो यानी पैसा कितनी जगह से आता है? तीन जगह से, सॉरी चार जगह से। अगर आप लोन लोगे तो भी पैसा आएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। ठीक है जी, शेयर बेच के, डिवेंचर बेच के, अगर आपने शेयर डिवेंचर महंगे में बेचे तो, और अगर आपने लोन लिया तो पैसा। अब पैसे की बात तो होगी आने की, अब बात करते हैं जाएगा कब। जिससे आपने पैसे लिए हैं तो आपको लौटाने भी पड़ेंगे, तो रिडेम्पशन का मतलब होता है लौटाना। तो अगर आपने प्रेफरेंस शेयर से पैसे लिए थे तो लौटाओगे, तो खत बात। अगर आपने डिवेंचर से पैसे लिए हैं तो लौटाने पड़ेंगे, आपने अगर एक्स्ट्रा पैसे दिए तो पैसे जाएंगे, और अगर आपने इक्विटी शेयर के पैसे लौटाए तो पैसे जाएंगे। ये तो हो गई, चार लोगों से लिया था और चार लोगों को लौटा दिए, ये तो चार बात हो गई। वो आपकी कंपनी में लोग पैसे क्यों लगा रहे हैं? लालच में, डिविडेंड के। तो अगर आप उनको डिविडेंड पे करोगे तो पैसा जाएगा। और डिविडेंड होते हैं दो प्रकार के, एक इंटरिम और एक फाइनल। ठीक है जी, और इंटरेस्ट पे करोगे तो पैसा जाएगा। तो यानी कि चार तो पैसे लिए थे तो चार पैसे लौटा दिए, जब लिए थे तो इनफ्लो, लौटा दिए तो आउटफ्लो। और डिविडेंड पे करने की वजह से या इंटरेस्ट पे करने की वजह से भी पैसा जाता है, तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे? आउटफ्लो में। अब सर करते हैं प्यारा से क्वेश्चन, ये बहुत काफी छोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 33 से पहले हम कर लेते हैं 34 तक, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। चलिए, हमें क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। पिछली बार हमारे पास 9 लाख रुपए थे और अब हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? आइए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। हमने इक्विटी शेयर बेच दिए तो हमारे पास कितने रुपए आए? 1 लाख। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 1 लाख। आगे सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 2.5 लाख था और हमारे पास 260 है, यानी हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा आया, रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर लिखेंगे प्लस 10,000। आगे है डिबेंचर। पिछली बार हमारे पास 1.5 लाख के डिबेंचर थे, इस बार हमारे पास 1 लाख है। इसका मतलब है हमने डिबेंचर वालों के पैसे लौटा दिए, और लौटाने को इंग्लिश में बोलते हैं रिडेम्पशन। क्या लिखेंगे? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने पैसे लौटा दीजिए? हमने लौटा दिए 50, तो हमारे पास से पैसे गए होंगे। ठीक है, आगे है इंटरेस्ट भी दिया है हमें डिबेंचर वालों को, तो फिर हमारे पास से पैसे गए होंगे। इंटरेस्ट
पेड ऑन डिवेंचर कितना, माइनस का 18,000। तो हमारा देखते हैं कितना आंसर आता है, चेक करते हैं। 1 दशमलव 50 गए 60 और 60 में से 18 गए, हमारा आंसर आया 42,000। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 35। तो चलिए लिखते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात बाद में करेंगे, इसमें कुछ है। डिबेंचर की बात करते हैं। पिछली बार हमारे पास 1 लाख का डिबेंचर था, आज हमारे पास 2 लाख है। इसका मतलब ये चेंज कैसे हुआ, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए डिबेंचर और ले लिए। तो बना इशू ऑफ डिबेंचर कितना, प्लस का 1 लाख रुपए। हमने डिबेंचर वालों को ब्याज दे दिया 19, तो हमारे पास से पैसे गए होंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर माइनस का 19,000 रुपए। हमने डिविडेंड भी दिया, तो फिर हमारे पास से पैसे गए होंगे। डिविडेंड पेड माइनस का 50। ठीक है, आप ध्यान से नोटिस करें, आप इक्विटी शेयर कैपिटल पिछली बार 10 लाख थे और इस बार 12 लाख है। अब आपका मन क्या करेगा कि हम 2 लाख रुपए यहाँ पर लिख दें। हम लिखेंगे यहाँ पर इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस 2 लाख। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं लिखना है। पता है क्यों नहीं लिखना है ऐसी चीजें, क्योंकि ये जो हमारे इक्विटी शेयर के पैसे आए थे, ये हमने कंपनी ने बोनस बांटा था। क्या बढ़ा था, बोनस। और बोनस भी पता है कितना, एक शेयर मतलब 5 शेयर के बदले में 1 शेयर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कंपनी के पास 10 लाख शेयर थे और 1/5 करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी ये जो 10 लाख से 12 लाख हुए हैं, इसमें पैसा नहीं आया है कुछ भी कंपनी के पास, सिर्फ बोनस के तौर पे बांटा है। जब पैसा नहीं आया तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे नहीं, इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया। अगर ये बोनस वाली लाइन ना लिखी होती तो हम प्लस 2 लाख रुपए करते। तो आइए चेक करते हैं आंसर कितना हुआ हमारा। 50 में से 19 काटे तो हमारा यार 31। चलें आगे। आगे क्वेश्चन है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले तो हेडिंग डाल देते हैं जल्दी से भाई, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहला इक्विटी शेयर चेक करो। इक्विटी शेयर में लिखा हुआ है 4 लाख से 5,25 हो गया, तो क्या लिखेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना जी, 4 लाख से 5,25 तो हो जाएगा प्लस 1,25। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,50 थे, इस बार 4 लाख हो गए। इसका मतलब हमने पैसे चुका दिए। चुकाने को हम लिखते हैं रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना जी, माइनस का 1,50। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रिजर्व में कुछ चेंज आए नहीं। डिबेंचर 3 लाख थे और अब हमारे 4 लाख हो गए, यानी हमने और पैसा ले लिया। इशू ऑफ डिबेंचर कितना जी, प्लस का 1 लाख। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात नोटिस करो, जब भी आपको डिबेंचर दिख जाए, डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट देना पड़ता है, देना पड़ता है। अब समस्या ये है, ब्याज 3 लाख पे निकालें या 4 लाख पे। ये तो हमें पता है 12% निकालना है, बट 3 का या 4 का। इसके लिए हमें एक नीचे लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ें। ये जो डिबेंचर 1 लाख रुपए के बड़े हैं, ये कब इशू हुए हैं, 31 मार्च 2025। यानी आप नोटिस करें कि 1 अप्रैल 2024 है एंड ये 31 मार्च 2025 है। यानी हमारे पास पिछली बार 3 लाख रुपए के डिबेंचर थे और साल के लास्ट में वो 4 हो गए। और आपको पता है 4 कब हुए, जब बिल्कुल अंतिम दिन था, यानी कि हमारे पास
पूरे साल कितने डिवेंचर रहे हैं? 3 लाख। यानी जैसे ही साल खत्म हुआ हमारे पास 4 हो गए, बिकॉज हमने आखिरी डेट पे 1 लाख रुपए का और उधार ले लिया। तो आप मुझे बताइए ब्याज किस पे निकलना चाहिए, 3 पे या 4 पे? बिल्कुल सही कहा, 3 पे। तो हम देंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। कितना? 12 तो 3% और 3 लाख का। तो कैसे निकाला हमने? 3 लाख का 12%। ठीक है, आगे चलें। अब बात हुई इक्विटी शेयर वालों को भी डिविडेंड देना है, कितना? 15%। अब फिर से वही समस्या, 4 लाख पे या 5-25 पे। अब इसके लिए भी लाइन दी है कि इक्विटी शेयर जो इशू हुए हैं वो भी किस पे इशू हुए हैं? 31 मार्च 2025, यानी बिल्कुल लास्ट दिन। तो यहाँ पर भी हम कितने पे ब्याज निकालेंगे, डिविडेंड निकालेंगे? 4 लाख पे। कितने पे भी? 4 लाख पे। तो 4 लाख का कितना? 15%। तो कितना हो गया हमारा? 60,000 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। कितना जी? माइनस का 60,000। कैसे निकाला हमने? 4 लाख का 15%। ठीक है जी, 4 लाख का 15%। 15% क्यों किया हमने? क्योंकि इक्विटी शेयर जो इशू हुए हैं वो इशू हैं 31 मार्च 2025। 31 मार्च मतलब बिल्कुल लास्ट दिन। यहाँ 1,25,000 हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बात आपको पता होगी कि जब हम इक्विटी शेयर वाले को भी डिविडेंड देते हैं तो प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड देना पड़ता है। तो चेक करते हैं, फिर वही समस्या, 4 लाख या 550। अब इसके लिए भी एक लाइन लिखी हुई है, जो प्रेफरेंस शेयर के जो पैसे हमने लौटाए हैं वो कब लौटाए हैं? हमने इनके पैसे लौटाए हैं 31 मार्च 2025। यानी कि मेरे पास जो प्रेफरेंस शेयर थे वो 550 थे यहाँ पर, और साल के अंत में वो कितने हो गए? 4 लाख। यानी कि मैंने जो पैसे लौटाए हैं बिल्कुल लास्ट, यानी कि यहाँ 1,25 जो लौटाए गए हैं वो कब लौटाए गए हैं? बिल्कुल लास्ट पे। यानी कि हमारे पास पूरे साल 5,50,000 रुपए का पैसे थे। तो हमें जो डिबेंचर देना पड़ेगा वो पूरे पे देना पड़ेगा। चेक करते हैं, 550 का 10%, यानी कि 55,000। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना? माइनस का 55,000। ठीक है, अब बात हुई, पहले एक बार चेक करते हैं हमारा कितना आंसर आ रहा है। 1,25 माइनस का 1,50 प्लस का 1 लाख माइनस का 36,000 माइनस का 60,000 माइनस का 55,000। आंसर हमारा है, एक सेकंड में आंसर चेक कर लेता हूँ इसका आंसर कितना है, हमारा आंसर सही है या नहीं है। एक सेकंड, क्वेश्चन 36, आंसर हमारा कितना बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है? हमारा आंसर बैठ रहा है दोस्तों, एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ जल्दी से। 6 हमने यहाँ पर कितने पैसे लौटाए हैं? 1,50, 50 का 5%। हाँ जी ठीक है, देखिए ठीक है जी, हमारा यहाँ पर हमारा आएगा एक चीज और हमने नोटिस नहीं की, यहाँ पर जो हमने प्रेफरेंस शेयर को जो पैसे लौटाए हैं वो 5% एक्स्ट्रा दिए हैं, प्रीमियम ऑफ 5%। यानी कि पहली बात आप देखो ध्यान से, प्रेफरेंस शेयर 5.5 से कितना हो गया? 4 लाख। तो हमने पैसे कितने चुकाए? हमने पैसे चुकाए 1.5 लाख, और 1.5 लाख पे भी हमने 5% एक्स्ट्रा दिया। 1.5 लाख का 5% निकालोगे तो आपको पता है कितना आएगा? 7,500 रुपये। यानी कि हमने जो पैसे चुकाए हैं वो अल्टीमेटली कितने चुकाए हैं? 1.5 लाख प्लस 7,500। यानी कि आप यहाँ पर 1.5 लाख की जगह 1.5 लाख की जगह आप लिख दीजिए 1,57,500। तो आपका आंसर आएगा 83,500। 83,500, और वो भी माइनस का आएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे
यही लिख देता हूँ मैं आपके लिए, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर अब दोनों चीज एक साथ आ गई, इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग भी, ताकि हमारी दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस 37 क्वेश्चन में क्या है, सॉरी 37 क्वेश्चन में क्या है जी, इसके अंदर मशीन भी आया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आया। तो आपको पता होगा जब मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें दोनों अकाउंट एक साथ बनाने पड़ते हैं। तो चलिए छोटा छोटा सा मशीन का अकाउंट बनाएंगे। मशीन आइए फटाफट, और यहाँ पर बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है जी। आइए अब सबसे पहले छोटे छोटे से पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, चलिए लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको पता है कितना है, 40,000, और क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। और यहां पर लिखा जाता है उल्टा, ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,000। ठीक है जी। अब क्या करना है, नीचे आप पढ़ेंगे ध्यान से, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है वो यहाँ लिखा जाता है। यहाँ कितना है, 6,000। और अगर आप नोटिस करें यहाँ 16 हो गया, और यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 16। जो 4 आया ये निकल के आया क्या, ये हमारा निकल के आया मशीनरी। क्या निकल के आया, मशीनरी। जो मशीनरी वो होता है कि हमारा डेप्रिसिएशन उस मशीन पे जो बिक रही है, और यही सेम अमाउंट कहाँ लिखा जाता है, इस नाम से जो आपको मैंने इन्वेस्टिंग में बताया था 4। इसका मतलब नोटिस करो, देखो क्या हुआ है, 10,000 की मशीन थी, कितने की, 10 की, उस पे कितने का डेप्रिसिएशन लगा, 4 का, जो कि हमने निकाला है। तो मशीन कितने की बची, 6 की। 6 की मशीन हमने 2 के लॉस पे बेच दी। तो हमने बेची कितने में है, बेची है हमने 4,000 में। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक 4, लॉस 4। तो अब हम देखते हैं कहाँ कमी आ रही है, 4 4 8, 50,000, ये कितना हो गया 12, तो ये हो गया 62,000। और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 62,000। तो बताइए कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 22,000। कितना आ जाएगा जी, ये हमारा क्या निकल के आ गया, बैंक। ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं फटाफट पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या करते हैं जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं नीचे इसी के बना देता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आप देखिए हमने क्या निकाला, हमने निकाला है परचेज, ओ सॉरी सेल। तो हम लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी में हमने कितना सेल किया था, 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये प्लस खा जाएगा, क्योंकि बेचने पे क्या होता है, पैसा आता है। और दूसरा है परचेज। तो परचेज ऑफ मशीनरी कितना है जी, माइनस का 22। ठीक है, माइनस के 22 की वजह से हमारा कितना आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा एक, कितना, 22 और 4 यानी माइनस का 18,000। तो माइनस का 18 आने का मतलब क्या है, हम यहाँ लिखेंगे कैश, एक मिनट चेक कर लूँ मैं इसका आंसर, हमारा आंसर सही है नहीं सही है, माइनस का 18, एक सेकंड कुछ मिस्टेक है चेक कर लेता हूँ। चेक करता हूँ, लॉस, सॉरी हमने यहाँ पर लॉस 2 का था, हमने 4 लिख दिया है, 2 का लॉस हुआ, तो ये 60 हुआ, और यहाँ 60, तो यहाँ 20, और यहाँ भी 20, और हमारा अब आंसर आया 16,000। ठीक है जी, 16,000। ठीक है,
अब हम फाइनेंसिंग हमने थोड़ी देर पहले करी है, कैपिटल देखते हैं। पिछली बार कैपिटल थी 30 और अब हो गई है 35, तो यानी कि हमने और पैसा ले लिया। यहाँ लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ लिखेंगे इशू, एक मिनट चेक करते हैं, पिछली बार 30 थी तो लिखेंगे इशू ऑफ कैपिटल, कितना, प्लस का 5000। दूसरा है बैंक लोन, पिछली बार हमारे पास 10 लाख का लोन था और अब हमारे पास नहीं है, यानी हमने लुटा दिया। रिडेम्पशन ऑफ लोन, तो हमारे पास कितना आंसर आया, हमने कितना लौटा दिया, माइनस का 10, तो हमारा आंसर आया माइनस का 5। तो हम क्या लिखेंगे, कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ। एक सेकेंड, क्या नहीं हो रहा ये यहाँ पर, मेरे भाई पेज आ जाओ इधर, पेज नहीं हो रहा ये पेज यहाँ पर। चलिए कोशिश करता हूँ हो जाए तो, नहीं तो वहीं करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए यहीं कर लेते हैं, ये जा नहीं रहा पेस्ट होना, एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा ये, नहीं हो रहा, चलिए वहीं करना पड़ेगा हमें। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करनी है इसको पढ़ के, और फाइनेंसिंग करनी है, तो चलिए टाइम लगाते जल्दी जल्दी करते हैं। अब ध्यान से नोटिस करो आप, इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी भी दिख रहा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट दिख रहा है, तो सबसे पहले तो बनाएंगे हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, और इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो हमारा एक ही अकाउंट बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले आपको पता है ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते हैं, और यहाँ पर इस टाइम 24 और 25 है, तो ओपनिंग एंड नीचे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, एक मिनट में अपनी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8,50,000। क्लोजिंग बैलेंस है जी 10 लाख। ठीक है, आगे लेकर का है जो प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप 50,000। ठीक है, 60,000 की मशीन हमने सोल्ड कर दी 40 में, तो नुकसान बाय लॉस कितना, 20, और बाय बैंक कितना, 40। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम परचेज निकाल लेंगे, कितना हो गया, 10 लाख। चेक कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेटर भैया बताओ जल्दी से आंसर। आंसर है सर 11 10, 10 लाख प्लस 1,10,000, 11,10,000। 11,10,000, अब इस 11,10 में से माइनस करेंगे 8,50,000, तो हमारा परचेज निकल के आया